इस अवध की धरती पर पासी समाज के सैकड़ों छोटे और बड़े राजा हुए साथियों। इसी कड़ी में पासी समाज के अंतिम शासक महाराजा गंगाबख्श रावत जी थे 1850 में साथियों, जो बाराबंकी के रहने वाले थे साथियों। आप लोग उस समय का इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में ऐसे भी शासक हुए जो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए हर रणनीति अपनाने का काम किया। कोई बहादुरी से लड़ने का काम किया तो कोई अपनी बहन और बेटियों को अंग्रेजों मुगलों को दान देने का काम किया साथियों। लेकिन पासी समाज एक ऐसे शासक हुआ करते थे जो ना मुगलों को तलवे चाटने का काम किया, ना कुषाणों के तलवे चाटने का काम किया, ना अंग्रेजों को तलवे चाटने का काम किया साथियों। जो महाराजा गंगाबख्श रावत जी का विजय दिवस मनाया जा रहा है, आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं भाई मनोज इलाहाबादी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सामाजिक बंधु साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये पूरा अवध की धरती पासियों के अधीन था। इस पूरे अवध की धरती पर पासी साम्राज्य स्थापित था। इस अवध की धरती पर पासी समाज के सैकड़ों छोटे और बड़े राजा हुए साथियों। इसी कड़ी में पासी समाज के अंतिम शासक महाराजा गंगाबख्श रावत जी थे 1850 में साथियों, जो बाराबंकी के रहने वाले थे साथियों। आप लोग उस समय का इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में ऐसे भी शासक हुए जो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए हर रणनीति अपनाने का काम किया। कोई बहादुरी से लड़ने का काम किया तो कोई अपनी बहन और बेटियों को अंग्रेजों मुगलों को दान देने का काम किया साथियों। लेकिन पासी समाज एक ऐसे शासक हुआ करते थे जो ना मुगलों को तलवे चाटने का काम किया, ना कुषाणों के तलवे चाटने का काम किया, ना अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम किया साथियों। जिसने भी लड़ाई का निमंत्रण भेजने का काम किया, सबका निमंत्रण स्वीकार करके उनसे द्वंद्व युद्ध करने का काम किया साथियों। परिणाम चाहे जो रहा है साथियों। उसी कड़ी में साथियों महाराजा गंगाबख्श 1850 में बाराबंकी के पासी समाज के अंतिम शासक हुआ करते थे। जब अंग्रेजों ने उनके सामने संधि का प्रस्ताव भिजवाने का काम किया तो महाराजा गंगाबख्श रावत ने कहा कि हम इस संधि के प्रस्ताव को ठुकराने का काम करते हैं। हम अंग्रेजों की एक भी बात मानने का काम नहीं करेंगे। हम अपने शासन को अंग्रेजों के अधीन करने का काम नहीं करेंगे। भले ही हमें अंग्रेजों से युद्ध करना पड़े, भले भी हमको युद्ध करते हुए शहीद होना पड़े, लेकिन हम अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने का काम नहीं करेंगे साथियों। तो महाराजा गंगाबख्श रावत इस पासी सेना और अंग्रेजों के बीच एक भीषण युद्ध होता है साथियों। इस युद्ध में पासी सेना बड़ी बहादुरी के साथ लड़ती है और अंग्रेजों छुड़ाने का काम करती है साथियों। अंग्रेजी सेना पासी सेना के सामने टिक नहीं पाती है और पासी सेना अंग्रेजों को मार भगाती है। और इस युद्ध का परिणाम यह होता है साथियों कि पासी सेना की विजय होती है और अंग्रेजों की हार होती है साथियों। आपको बताना चाहते हैं कि साथियों, आज लोग सवाल उठाते हैं कि पासी समाज में जब राजा महाराजा थे तो पासी समाज गरीब कैसे हो गया साथियों। आज हम इस पर बात करना चाहते हैं साथियों कि पासी समाज के अंतिम शासक महाराजा बख्श रावत की सेना ने जिस तरीके से अंग्रेजों को सबक सिखाने का काम किया था, अंग्रेजों के नाक में दम करने का काम किया था, उसी तरीके से साथियों पूरे अवध की धरती पर पासियों ने अंग्रेजों के नाक में दम करने का काम किया था। वीरांगना उदा देवी पासी ने 36 अंग्रेजों को मार गिराने का काम किया था। वीर बीरा पासी ने अंग्रेजों को सबक सिखाने का काम किया था। छोटू पासी ने 21 अंग्रेजों को जिंदा जलाने का काम किया था। इसी तरीके से साथियों पूरे अवध की धरती पर अंग्रेजों के खिलाफ महातांडव पासियों ने करने का काम किया था। इसलिए एक साजिश के तहत अंग्रेजों ने ये सोचा कि जब तक अवध की
अंग्रेजों का कब्जा होना मुश्किल हो जाएगा। तब साथियों एक साजिश के तहत पारसी समाज को दयनीय स्थिति में पहुंचाने के लिए अंग्रेजों ने 1871 में जरान पेशा एक्ट कानून लगाने का काम किया और इस एक्ट के तहत पारसी समाज की सारी संपत्तियां छीन ली गई साथियों। इस एक्ट के तहत तमाम यातनाएं दी गई साथियों। पारसी समाज खाना बदोश जीवन जीने का काम करने लगा साथियों। अगर पारसी समाज को सबसे ज्यादा किसी ने बर्बाद करने का काम किया, दिनहीन बनाने का काम किया, तो साथियों जरान पेशा एक्ट कानून ने बनाने का काम किया। लेकिन साथियों इस देश की आजादी के लड़ाई के बाद जब इस देश का संविधान बनने लगा, तब साथियों संविधान के विषय में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जितने भी क्रांतिकारी और महापुरुष इस देश के लिए लड़ने का काम किया साथियों, इस देश की लड़ाई लड़ने का काम किया साथियों, लेकिन जरान पेशा एक्ट की लड़ाई कोई भी महापुरुष लड़ने का काम नहीं किया। किस तरीके से अंग्रेज इस एक्ट का दुरुपयोग कर रहे थे, इस एक्ट के तहत पारसियों को बर्बाद करने का काम कर रहे थे। आपकी लड़ाई कोई और नहीं लड़ा साथियों, आपकी लड़ाई बापू महाशय मसूरियादीन जी लड़ने का काम किया। और 31 अगस्त 1952 में साथियों इस एक्ट को खत्म करवाने का काम किया था साथियों। बापू महाशय मसूरियादीन के संघर्षों से ये सबक मिलती है साथियों कि आपके हक और अधिकार की लड़ाई कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। अपने हक और अधिकार की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी साथियों। और जब आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, तभी आप साथियों अपने मकसद में सफल होने का काम करेंगे। आज देख लीजिए साथियों, हमारा समाज इतना पढ़ लिख लिया है, लेकिन मैं समझता हूँ साथियों कि पढ़ने लिखने के बावजूद भी हमारा समाज दूसरों का मानसिक गुलाम हो गया है साथियों। वो खुद का दिमाग नहीं लगाता है, कोई दूसरा उसको भरमाने का काम करता है, अपनी विचारधारा में बांधने का काम करता है, तो उसकी बात मान लेता है और सच्चाई का पता नहीं लगाता है साथियों। आज की स्थिति देख लीजिए, सबसे ज्यादा संविधान की रक्षा की बात कोई कर रहा है तो पारसी समाज कर रहा है। सबसे ज्यादा अगर मीडिया की बात कर रहा है तो पारसी समाज कर रहा है। संविधान जागरूकता चला रहा है, चौपाल लगा रहा है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव, तो पारसी समाज कर रहा है साथियों। लेकिन उसको इतना नहीं पता है कि जिसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं संविधान के नाम पर, जिसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं मीडिया के नाम पर, आज हमारे समाज के बहन बेटियों का बलात्कार वही लोग करने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज की हत्याएं वही लोग करने का काम कर रहे हैं। ये सब हमारे समाज के लोग समझ नहीं पा रहे हैं साथियों। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि पारसी समाज के लोगों, अपने समाज के महापुरुषों को आगे करने का काम करिए, अपने समाज के महापुरुषों से प्रेरणा लेने का काम करिए। ऐसे तमाम लोग कार्यक्रम कराने का काम करते हैं, कार्यक्रम कराने का काम करते हैं, मूल निवासी के नाम पर करवाते हैं, तमाम प्रकार के संगठन बना कर कार्यक्रम करवाने का काम करते हैं और आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से झूठा मूठा इतिहास बताकर आपको मानसिक गुलाम बनाने का काम करते हैं साथियों। लेकिन पारसी समाज आज पढ़ लिख गया है, उसको ये सोचना चाहिए कि जितने भी बहुजन नाम से कार्यक्रम होते हैं, बहुजन संगठन के नाम से कार्यक्रम होते हैं, अगर उस कार्यक्रमों में आपके राजाओं महाराजाओं क्रांतिकारियों और महापुरुषों की फोटो न हो तो उस कार्यक्रम को आपको बहिष्कार करना चाहिए। जिस पंडाल में आपके समाज की बात न हो, तो कहा भी गया है कि जिस पंडाल में आपके समाज की बात न हो उस पंडाल को जलाकर राख कर देना चाहिए साथियों। इसलिए कहना चाहता हूँ पारसी समाज के नौजवानों, आज देख लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति कबीलाई राजनीति है साथियों। हर जातियों की अपनी पार्टियां हैं, अपने कबीले का सरदार चुनकर साथियों वो शासन सत्ता में सम्मिलित होने का काम करते हैं, अपने समाज को हक और अधिकार दिलाने का काम करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सत्ता में भागीदारी निभाने का काम करते हैं। और साथियों इसी तरीके से दूसरों से सबक सीख के, दूसरों से प्रेरणा लेकर साथियों पारसी समाज को एक राजनीतिक दल को मजबूत करना चाहिए जो निश्चित रूप से अपने इतिहास की बात करे, अपने समाज की बात करे साथियों, अपने समाज की बात करे साथियों। क्योंकि साथियों हम विभिन्न संगठन बनाकर सिर्फ हल्ला मचा सकते हैं, लेकिन अगर समाज को कुछ दे सकते हैं, समाज को ताकतवर बना सकते हैं साथियों, बगैर राजनीतिक सत्ता से हम चिल्लाते रहेंगे कुछ नहीं होगा साथियों। इन शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।